ओम ओम शांति। आज हम एक गहरा टॉपिक लेते हैं सबके काम का, और सभी उस पे चिंतन भी करेंगे। अपने चित्त को शांत कैसे करें, है काम का टॉपिक। क्योंकि आजकल बहुत आत्माओं के मन में बिना कारण ही संकल्पों के तूफान उठ रहे हैं। वो बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं क्या क्या बिना कारण, और इससे उनकी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। तो हमें सीखना भी है और सिखाना भी है कि इस चित्त को शांत करें। कहने से तो नहीं होगा। हमारे पास विशाल ज्ञान है। बाबा ने आते ही हमें ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना दे दिया, रतन। पहली चीज, हम ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करते हुए मन को भटकने से रोकें। ये काम खुद करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तो आज हम ड्रामा की कुछ बातों की भी चर्चा करेंगे। वो ज्ञान की पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा चित्त शांत हो जाता है। ज्ञान की और भी कुछ बातें हैं, चित्त शांत हो जाता है। लेकिन पहले मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये चित्त को अशांत करने वाली कौन सी चीजें हैं? हमारे मन को तेज दौड़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? जिस मनुष्य का मन तेज दौड़ रहा है, अनकंट्रोल्ड, उसे क्या समझना चाहिए कि मैंने ये गलती की है, जिसे मन भटक गया है। अब वो गलती नहीं करनी है और औरों को भी नहीं करनी है। कौन कौन सी चीजें मन को भटका रही हैं? और थोड़ा जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, पास्ट की घटनाएं, उन पे ज्यादा सोचना। इसमें मुख्य जो कमजोरी काम करती है वो है ज्यादा सोचना। कई लोग थोड़ा हो गया हल्का कर देते हैं, और कई लोग उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। ये हुआ, उसका गहरा चिंतन, उसकी गहरी छाप, इसने ये क्यों किया मेरे साथ, क्यों? जिसको बाबा कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, वो स्थिति को भी टेढ़ा बना देता है। तो एक बात हुई, पास्ट बचना है हमें। कैसे बचेंगे? ज्ञान की कौन सी पॉइंट याद करेंगे? हाँ, ड्रामा की क्या याद करेंगे? बोलो और बोलो। हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, पास्ट हो गया बहुत बुरा। अब बुरा हो गया, कैसे सोचे अच्छे के लिए? मुश्किल का, थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा हल्का कर दो। और अब ज्यादा होने वाला था, कम हुआ। और बताओ बताओ बहनों, अच्छी अच्छी बातें। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, कल्याण है कुछ ना कुछ। हाँ, वो तो ठीक है, पर जिसके साथ बुरा होता है उनको ये सोचना होता ही नहीं कि कल्याणकारी है। कहाँ कल्याण, कहेंगे कहाँ कल्याण, इसने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। जो कुछ हो गया। हाँ, और एक अच्छी बात, जो कुछ हो गया है उसको दोबारा रिपीट होने में 5000 साल लगेंगे, उससे पहले वो आने वाला नहीं है। तो क्यों परेशान हो? जब आएगा फिर सोचेंगे। अब 5000 साल की मार्जिन है, तो जो हो गया। अच्छा, कई ज्ञान का उल्टा सोचते हैं।
क्या सोचेंगे? बताओ। ये फिर से होगा, भारी टेंशन। ये ऐसे लोग थोड़ा आते रहते हैं। अभी भी एक माता आई इसी बाबा के ग्रुप में, कहा बस हो तो गया और मैं भूल भी गई, पर ये बात मुझे दुखी करती है कि फिर होगा। मैंने कहा किसने बता दिया आपको फिर होगा? मैं थोड़ा भोलेपन से पूछ लेता हूँ, किसने कहा फिर होगा? बाबा कहता है ड्रामा रिपीट होता है। बाबा पे गुस्सा उतारते हैं। कोई ऐसा तरीका होता है बाबा रिपीट न कराए इस ड्रामा को? तो ये पास्ट का चिंतन, किन चीजों ने मन को ज्यादा भटका दिया है? विषय विकारों ने तो भटकाया ही है, दैवान उनका बीज है। लेकिन और थोड़ा सोचें, ईर्षा द्वेष पर चिंतन, जो छोटे बाल बच्चे हैं ना विकारों के, इन्होंने मन को बहुत निगेटिव कर दिया, भटका दिया। अब ईर्षा किसी में होती है, अब जिसमें ईर्षा का संस्कार है वो एक बार तो नहीं होगा ना, वो तो होता रहेगा। जिसमें परचिंतन का संस्कार है वो चलता ही रहेगा। तो इन सब से मन कमजोर होता जाता है, अपनी शक्तियों को खोता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि मन की स्पीड अनकंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बहुतों के साथ हो गया है। और बताओ, मन को किसने भटकाया? हाँ, 5 विकारों ने तो भटकाया। मैंपन ने बहुत भटकाया, काम क्रोध ने बहुत भटकाया, इच्छाओं ने बहुत भटकाया। बोलो और। अहंकार ने भी बहुत भटकाया। मोह ने ज्यादा भटकाया या नहीं? मोह भी मन को सूक्ष्म रूप से भटकाने लगता है और फिर उसका एक विशाल रूप हो जाता है। और मोह ऐसा मीठा है, बहुत मीठा प्यारा है ये, कि उसको न छोड़ सकते न रख सकते, ऐसी स्थिति आ गई है। मैं तो देखता हूँ, मुझे तो अनुभव नहीं थे, पर जब मैंने समीपता से देखा, एक माँ जो बच्चे को जन्म दे के उसको बड़ा करती है, कितना संभालती है उसको, जान रहती है उसमें, रहती है या नहीं? अब कोई कहे इससे मोह न हो, ये तो असंभव है कि मोह न हो, लेकिन इसको बदल देना है किसमें? आत्मिक स्नेह में। तो मोह आपे ढीला होता जाएगा। कोई कहे मोह क्यों रखा है, छोड़ो मोह को। कई लोग ऐसे डांटा करते हैं माताओं को, मैं सुनता हूँ क्लास में, बहुत मोह रखती है, छोड़ो इसे। पर ये ऐसे छूटने वाला थोड़ा ही है, होता है ही मोह। अब उसको आत्मिक दृष्टि में बदल देना है, आपे ही ढीला होता जाएगा। मैं देखता हूँ बहुतों के माताओं के अच्छे समाचार। बच्चे की भी मृत्यु हुई, यंग, इसी ग्रुप में एक माता है, शायद 23 साल का ही था। कहा भाई मैंने स्वीकार कर लिया इस चीज को, अब मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दुखी होने से तो वापिस आने वाला नहीं है। आजकल अचानक की मृत्यु संसार में बहुत बढ़ गई है, कोई क्या करे? जाने वाला सुखी है या नहीं सुखी? 1 सेकंड में। रहने वाली परेशान, अभी था अभी नहीं है। लेकिन अगर हम ड्रामा की भिन्न भिन्न बातों को याद करेंगे तो अपने चित्त को शांत कर सकेंगे। कुछ दूसरी घटनाएं हो रही हैं, मैं सच्ची कहानियां सुना रहा हूँ, जो माताएं आई हैं इसी लास्ट ग्रुप में, जिनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो गई हैं, वो उस दुख को भुला ही नहीं पा रही हैं। अथाह दुखों में डूब गई है आत्मा। बाबा से भी प्यार कम होता जाता है। बाबा ने अभी
4-5 दिन पहले एक बहुत ही गुह्य बात कही। हम सब के लिए वो सिंपल भी है और मोटी भी है। अगर तुम बहुत देही अभिमानी बनने का अभ्यास करोगे, याद करो देही अभिमानी पे मुरली थी शुरू से ही, तो पुरानी दुनिया से लगाव छूटता जाएगा, नई दुनिया से बढ़ता जाएगा, आपे ही हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म जो रहस्य हैं, भिन्न भिन्न हमारी जो साधनाएं हैं उनके रहस्य कि आत्मा का अभ्यास करने से ये शरीर अलग है, देह से हम डिटैच होंगे, न्यारे होते जाएंगे, तो जो कलियुगी पुरानी दुनिया उसके आकर्षण समाप्त होते जाएंगे। और इसके आकर्षणों से मन बहुत भटक रहा है, आकर्षण बहुत हैं। बाबा के महावाक्य संपूर्णता क्या है, बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे, क्योंकि रोज का उदाहरण है तो मुझे तब से याद है। हलवा जब तैयार हो जाता है, हलवा बनाती है ना माताएं, तो क्या करता है, किनारे छोड़ देता है उसको। सिंपल भाषा में कहता है घी पे आ गया भाई, वो चिपक नहीं रहा कहीं भी, घूमने लगा है घी पे। तो तुम भी जब संपूर्ण बनोगे तो किनारे छूट जाएंगे। किनारे बहुत पकड़े होते हैं मनुष्य ने। कभी बाबा का एक बहुत सुंदर संदेश था, वो मुझे याद आ गया। किनारे पकड़े हैं या किनारों ने हमें पकड़ा है? हमने किनारे पकड़े हैं। तो बाबा ने एक सीन दिखाया, एक पक्षी डाली पर बैठा है, पंजों से डाली पकड़ी हुई है, फटफटा रहा है पंखों को उड़ने के लिए, लेकिन उड़ा ही नहीं जाता। तो बाबा ने कहा ये छोड़ो तो सही, तब तो उड़ोगे, छोड़ो तो छूट जाए। तो ये चीजें हमारे मन को बहुत कमजोर कर रही हैं। हमें एक ही बात पे ध्यान देना है कि उन चीजों को अब छोड़ना है जो मन को कमजोर कर रही हैं। कमजोर मन ही भटक रहा है, क्योंकि मन को चाहिए सुख, मन को चाहिए आनंद। अब वो कहाँ मिलेगा जब मन कमजोर हो गया और भटकने लगा है। इसलिए ये खुराक हैं उसकी, ये स्थितियां हैं उसकी। हमें बहुत चीजों को छोड़ना होगा। हैं तैयार सभी छोड़ने के लिए? ईर्षा और परचिंतन को छोड़ना बड़ा कल्याणकारी होगा। बोलो, छूट सकता है? या ईर्षा तो स्वधर्म है? कोई कहते थे कि वो बहनें ही क्या जिनमें ईर्षा न हो। मैं कहता नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बहनें हैं जो ईर्षा से मुक्त हैं, पर उन्हें हम बहनें नहीं कहते। क्या कहते हैं? माताएं नहीं शिव शक्तियां। माता बहन नारीपन से ऊपर शिव शक्ति, और जो ईर्षा द्वेष में रहते हैं वो नारी। तो हमें अलौकिकता में अपने को लाना है, शिव शक्ति बनना है। सोच कर देखो, किसी व्यक्ति से आपको ईर्षा हो रही है, फायदा होगा या नुकसान, अपने से बातें करें। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उससे हमको ईर्षा हो रही है, फायदा होगा या नुकसान, और क्या इससे हम आगे बढ़ सकेंगे? देखो, विचारणीय बात है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम उससे ईर्षा कर रहे हैं। यदि वो व्यक्ति हमारी ईर्षा से अप्रभावित रहकर आगे बढ़ता ही जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। और यदि वो भी परेशान हो जाए, बहुत लोग मेरे से जलते हैं, तो वो भी ढीला हो जाएगा। और अगर वो सोच ले जलने वालों को जलने दो, मुझे तो आगे बढ़ना है, चलना है, तो उसकी बहुत उन्नति हो जाएगी। हमें सोचना ये है कि ईर्षा रखने की बजाय
हम कुछ योग्य बने। कोई आगे बढ़ रहा है, हम एक हेल्दी कंपटीशन कर दें, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, हम उससे आगे बढ़ेंगे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण करता है, हम भी करेंगे। वो क्यों करता है, देखा उसका बहुत नाम हो गया है, वो उसका अच्छा हो गया है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। ये निराशा के संस्कार संकल्प न हो। वो आगे बढ़ रहा है, हम भी बढ़ेंगे। उसको भी बाबा ने आगे बढ़ाया, हमको भी बाबा आगे बढ़ाएगा। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे तो ईर्ष्या द्वेष का जो एक सर्प है, जो डस रहा है मनुष्यों को, कमजोर कर रहा है, उससे हम छूट जाएंगे। पर चिंतन, दूसरों का चिंतन आदत है बहुतों को, बहुत आते हैं। हम तो यहाँ, हमारा तो यहाँ के योग ही नहीं लगता। मधुवन जैसी भूमि पर भी कईयों का योग नहीं लगता। वो थोड़े ही होते हैं, वो ज़्यादा नहीं, 1% ही होंगे मुश्किल से। कारण दूसरों को देखने में लग जाते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं, अपना जो लक्ष्य है, अपने को जो धुन होनी चाहिए, वो छोड़ देते हैं। बस हमें ये नहीं छोड़ना, मन को हमें नई दिशा देनी है। ज़्यादा सोचने की आदत, 3 बातें। ज़्यादा सोचने की आदत, छोटी बात को बड़ा करने की आदत, वो भी इसी में आ गया, और बातों को पकड़ कर रखने की आदत। तीनों से बचेंगे। ये तीनों चीजें महामारी बनती जा रही हैं संसार में। बिना मतलब ही मनुष्य ज्यादा सोच रहा है। ये मन की एक बहुत ही खराब स्थिति है। सोचना हमारे कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में न भी आए तो हम अच्छा तो सोचें, हमारा मन तेज तो न दौड़ने लगे। अब देखो घुड़सवार, लगाम होती है ना, लगाम है ही नहीं घोड़े को, और घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लगा है, क्या हाल होगा घुड़सवार का? अगर बैठा रहे ऊपर तो डरेगा बहुत, या तो डरेगा या गिरेगा, मरेगा। यही हाल नहीं हो गया है क्या मनुष्यों का? लगाम छूट गई है। लगाम है कौन सी? ज्ञान के पॉइंट्स। बुद्धि को लगाम कहते हैं ना, बुद्धि की लगाम। बुद्धि है ज्ञान, बुद्धि में भरा हुआ है ज्ञान, बुद्धि है विवेक शक्ति, उसको मजबूत रखना है। ड्रामा की और बात पे आ जाएं, क्या याद रखेंगे? संसार में हाल बिगड़ रहा है, हमें क्या याद रखना है? जो कुछ हो रहा है वो हमें देव युग की ओर ले चल रहा है। पक्का कर दो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो स्वर्णिम युग की ओर संसार को ले जाएगा। गहरी बात है ना? इसका अंत हो जाएगा और एक स्वर्णिम युग उदय हो जाएगा इस धरा पर। हमें ये बात याद रखनी है। लेकिन जब पुराना मकान टूटता है, हम माताओं का पुराना किचन भी टूट गया हो, कहीं कहेंगे इतना अच्छा किचन देखो, इस किचन में मैंने 30 साल काम किया, ये भी टूट गया, तो अच्छा रहेगा? नहीं, अब एक सुंदर बनने वाला है ना, सुंदर संसार बनने वाला है। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहेगा, वो खत्म होने वाला है। और जो दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई देता है केवल ज्ञान के नेत्र से, वो आ जाएगा इस तरह पर। और सोचो, ड्रामा की कौन सी बात याद करेंगे?
साक्षी होना है हमें। जो कुछ खेल चलेगा साक्षी होना है हमें। क्या याद रखेंगे? साक्षी होना। सहज काम तो नहीं है ना? ठीक है। जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये खेल चल रहा है, चिंतन में लाना पड़ेगा और बार बार लाना पड़ेगा, सालों साल लाना पड़ेगा। खेल चल रहा है संसार का। कितना सुंदर खेल है। चिंतन करो मेरे साथ। कभी इस धरा पर स्वर्ग था। लाओ सामने, हम सभी देवी देवता थे। कितना सुंदर समय था वो मानवता के लिए। भरपूर था सब कुछ, कुछ भी अप्राप्त नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति थी। निरोग काया थी, कंचन काया थी। कोई यहाँ का झंझट नहीं था। वहाँ प्रकृति सुखदायिनी थी। कैसे हमने जन्म लिए जन्म लिए जन्म लिए, द्वापुर में आ गए। बहुत सुंदर युग था द्वापुर भी। उतरते अब कलयुग के अंत में आ गए। इसको सुदर्शन चक्रधारी होना कहते हैं। ये चिंतन हमें रोज एक बार जरूर कर लेना चाहिए। एक बार बार करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार का ये चिंतन हमारे अनेक व्यर्थ चिंतन को समाप्त करेगा। कहाँ थे हम, कैसे उतरे। सीढ़ी का चित्र सामने ले आया करें, कुछ भी याद ना आए तो। सीढ़ी का चित्र इस बारे में बहुत सुंदर है। कहाँ थे हम, कहाँ से आए थे हम, कैसे हमने ये खेल खेला है। ये सुंदर खेल हमने पूरा किया है। ये ड्रामा, इसमें हमने हीरो पार्ट बजाया है। बजाया है या नहीं, याद करेंगे इसको तो हम हीरो एक्टर हैं। ये संसार का खेल चल रहा है, साक्षी होके देखना है। और साक्षी होके देखना तो वो होगा जब आगे होने जा रहा है युग परिवर्तन। बहुत भारी प्रक्रिया है वो संसार की, जिसको बाबा भिन्न भिन्न शब्दों में बोलते हैं। और क्या शब्द बोलते हैं स्वयं भगवान? इस भंबोर को, अब हम तो ऐसे ही सोच लेते ना आग लग जाएगी, लेकिन सोच के देखो गहराई से जरा। आग लग जाए तो क्या होगा? चारों ओर आग ही आग फैल जाए। ये नहीं, हमें जानने की जरूरत नहीं, वो हम नहीं लगाएंगे वो। हाँ, वो भी करना है, वो बताते हैं। आग लगाने का ठेका दूसरों ने लिया हुआ दुनिया को। हम तो इस पे शीतल जल डालेंगे जो आग बुझ जाए। हमसे किसी ने किया है, हमने भी किसी को कुछ कर दिया। अभी योग बल से उसको खत्म करना। वो तो आप मुरलियों से सुनते होंगे, नहीं सुना तो सुन लेना। योग से ये सभी हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। इसलिए जितना योग अच्छा होगा, चित्त शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा, हमारे संबंध मधुर होने लगेंगे। ये निशानी होगी कि हिसाब किताब चुकतू हो गया। मान लो एक व्यक्ति आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, मानता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। आप उसकी कितनी भलाई कर लो, वो पीछे ही पड़ा हुआ है। अगर हमारा योग अच्छा होगा तो आप देखेंगे वो ठीक होता जाता है, वो फ्रेंड बनता जाता है। क्योंकि उसका और हमारा जो कर्मों का खाता था वो चुकतू हो गया योग बल से। तो इसमें हमें योग बल बढ़ाना है अपना। और योग बल तभी बढ़ता है जब चित्त शांत होने लगे। और ड्रामा की कौन सी बात याद करेंगे? जो कुछ इसमें हो रहा है और जो होगा वही सत्य है, वही सत्य है। उसको बदला नहीं जा सकेगा। जैसे
अब दिन था, रात आ गई। कोई परेशान हो जाए रात क्यों आई, बड़ा खराब है, रात को तो आना ही नहीं चाहिए। अब आजकल तो बिजली है, चलो रात भी दिन जैसी हो जाती है। एक समय था बिजली होती नहीं थी। अब से 40 साल पहले से पहले गांव में कहाँ बिजलियाँ थी, पूरा अंधकार हो जाता था जब हम छोटे थे। अब से 60 और 70 साल पहले बस सूरज डूबा, आधे घंटे में अंधकार, दीपक जलते थे, लालटेनें जलती थी। कोई कहे कि रात क्यों आ गई, चलेगा काम? अब रात गहरी होगी, फिर चक्र घूमेगा, सवेरा आएगा। कोई कह सकता है सवेरा ना आए? वो तो आएगा। तो ये चक्र है ना, हम भी इसको स्वीकार कर ले तो साक्षी भाव आ जाएगा। इस खेल में हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। 2 बातों की प्रैक्टिस सबको करनी है। इस खेल में सबका भाग्य अपना अपना है। इस खेल में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। डायरेक्टर की ओर से जो पार्ट मिला है सब वो प्ले कर रहे हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। थोड़ी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे अपने मन में। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। हो रहा है हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है, सोच के देखो। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ कर रहा है, सोच के देखो। क्या हम सोच सकते हैं इसका कोई दोष नहीं बेचारे का? बोलो, सोच सकते हैं? अब वो तो कर रहा है गड़बड़, पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम उस आत्मा के लिए शुभ भावनाएं रखेंगे तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए अपने चित्त को शांत करने का अभी तरीकों पे आ जाएं। बहुत सुंदर तरीका है दुआएं देना। हमारे बहुत सारे व्यर्थ के विचार शांत हो जाएंगे। दुआएं दो और दुआएं लो। लेंगे कैसे? अच्छे कर्मों से, सेवा भाव से, दूसरों को मदद करके। तो आप ही लोग दुआएं देंगे ना हमें। कोई ये नहीं सोचेगा जल्दी मर जाएं, सोचेंगे तो जीते ही रहें, हमें मदद करते ही रहें। और विचार करो, हमें चित्त को शांत करना है। सबसे पहला सुंदर तरीका कौन सा है? अशरीरीपन का अभ्यास। मेरे पास एक बहन आई 3 दिन पहले, मुझे कहा कि बहुत अच्छा योग करना चाहती हूँ। कुमारी है, बहुत बड़ी आयु हो गई, लंबे काल से ज्ञान में है, लेकिन योग तो ऐसी चीज़ है ना, वो बीच में ढीला भी होता है, अच्छा भी होता है। कहा कुछ समय से योग ढीला हो गया है, क्या करूं? उसी दिन ये दही अभिमानी की मुरली चली थी, तो मैंने उसे कहा आप घंटे में 1 बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करना। उसे मैंने एक अच्छा प्रोग्राम दे दिया। तो मैं 2-3 दिन बाहर गया था, आज आया, मिली, मैंने पूछा क्या हुआ, किया या नहीं किया? कहा बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा हो गया है। चित्त एकदम शांत हो गया। और जब चित्त शांत हो जाता है तो आनंदित भी हो जाता है। उसका चेहरा बदल गया था। कहा कल फिर मुझे मिलना है, कल फिर हम मिलेंगे, उसको और कुछ बात बता देंगे। तो देखो ये बहुत सुंदर अभ्यास अशरीरी होने का, इस पे ध्यान देना है सबको। करेंगे भाई बहने अभ्यास? यहाँ हैं आप मधुबन में, कोई और धंधा तो नहीं बाहर का, सेवा भी है, उसमें निश्चिंतता है। घर में वही काम करें तो थोड़ी चिंताएं होती हैं, यहाँ निश्चिंतता है। हर घंटे में 1 बार याद कर लो, मैं चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, ये मेरा शरीर है।
और जो थोड़ा अच्छा सोच सकते हैं वो आगे सोच लेना, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस शरीर में हूँ, अब वापिस चलना है, यात्रा पूरी हुई। चिंतन कर लेना ऐसा घंटे में एक बार, 1 मिनट। बोलो कौन कौन तैयार है? देख लो हाथ। मैं तो देखूंगा नहीं कल आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाबा तो देखेगा ना। इन्होंने बड़े उमंग से हाथ उठाया था और उठाना ही चाहिए। ऐसा कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक बात है ना? हमारे पास कितना स्पष्ट ज्ञान है, हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं कि अशरीरी होने का भी कोई अभ्यास होता है क्या? मन को शांत करने का कोई ये भी तरीका है क्या? दुनिया में किसी को नहीं पता। मन भटक रहा है तो भटक रहा है, हम भी कह देते हैं और लोग भी कह देते हैं। ज़्यादा मोबाइल पे रहते होगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें देखते होगे, वो भी ठीक बात है, लेकिन रोकने का तरीका अशरीरीपन। 2 अभ्यास करके देखना। जिनका मन ज़्यादा भी भटकता हो वो हर घंटे में 1 बार, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, और जो सामने दिख रहे हैं वे भी आत्मा। मस्तक में चमक रही है आत्मा। 1 मिनट करना है, हर घंटे में 1 बार। आपको घड़ी नहीं देखनी है, लेकिन बार बार करते रहना है। रोटी बनाएं, बीच बीच में कर लें। सब्जी काटें, बीच बीच में कर लें। भोजन खाएं, कर लें 1-2 बार। कमरे में जाएं, सोते सवेरे जगते नहाते धोते सबको अभ्यास करना है। तैयार भाई लोग? बहुत मजा आएगा। कल ही 1 दिन करके देखना। मैं आत्मा, ये भी आत्मा। चमकती मणि देखना। मन केवल शांत नहीं, मन कितना आनंदित होता है अंदर से, उसकी बहुत सुंदर अनुभूति होगी। दूसरा अभ्यास है बहुत अच्छा, इसको और आगे बढ़ाने वाला, वो है स्वमान का अभ्यास। स्वमान की कोई भी 4-5 बातें आप ले लेना जो आपको प्रिय लगे। सुनाओ स्वमान, जो जिसको प्रिय हो वो सुनाओ। बहुत भाग्यशाली हूं मैं, थोड़ी गुड फीलिंग से करेंगे। हूं मैं बहुत भाग्यशाली, बोलो। और बोलो, वो हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं एक महान आत्मा हूं। पीछे वाले बोल दे, भाई बोलो। वाह, बहुत पॉइंट है आपके पास। तो कल कोई भी 3 ले लो, कोई भी 3 स्वमान ले लेना और ऐसे याद कर लेना। जब आत्मा का अभ्यास करो ना, तभी वो भी याद कर लेना। बस ये 3 अभ्यास हो गए। मैं आत्मा, सामने वाले आत्मा, और मैं एक महान आत्मा, बहुत भाग्यवान। स्वयं भगवान मिला इस अंतिम जन्म में। 1 मिनट में बहुत अच्छा चिंतन हो जाता है। 1 मिनट चिंतन के लिए लंबा समय माना जाएगा। 5-7 संकल्प आपने कर लिए इस तरह के सुंदर, तो वो संकल्प आपको एनर्जी देंगे और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और चलो, हमारे संकल्पों को शांत करने वाले स्वमान के साथ ईश्वरीय नशा, बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर, समान भी है और थोड़ा थोड़ा अंतर है। बोलो नशे की बात। गीत भी बजा था वो नशे का आज। क्या कभी सोचा था कि भगवान आकर हमें पढ़ाएंगे? और आज नशे की बात कौन सी थी मुरली में? भगवान भारत पर दीवाना हो गया, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है।
और भारत को ये मिट्टी पत्थर थोड़ा ही है। कौन है भारत में? कौन है भारत में? बोलो ना, हम सब। माताएं तो चुप बैठी, भाई लोग बोलो हम सब। तो भगवान हम सब पे दीवाना हो गया है, यानी मेहरबान हो गया है, अपना सब कुछ देने को तैयार हो गया है। नशा हो गया ना ये सोमान से अलग। क्या बोल थोड़े नए हैं क्या आप? अच्छा, सच्चिदानंद स्वरूप। और देखो, बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा को एक नशा रहता था। सबको नशा हो जाए। अभी सुनो, बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। आ गया? किस किस की मुट्ठी में आया? मुट्ठी बंद कर लोगे, अब जाने नहीं देंगे। मुट्ठी सहित ले जाएगा। सुशील कहता है मुट्ठी सहित उठा के ऊपर ले जाएगा। उसके ले जाने में तो हमारी भलाई ही भलाई है। तो ये नशा, कभी सोचा था कि इस समय इस तरह भगवान हमको मिल जाएंगे? कभी नहीं सोचा था कि हम भगवान के इस तरह समीप आ जाएंगे, उसे अपना कहेंगे, वो हमें अपना कहेगा, हम भगवान के परिवार बन जाएंगे। ये हमारे ईश्वरीय नशे हैं। एक दो भी नशा रहे, चित्त शांत हो जाएगा। तो हम सबको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तब अब इसमें एक दो चीज और जोड़ दें। चित्त शांत होगा तो आनंदित भी होगा और शक्तिशाली भी हो जाएगा, क्योंकि मन को कमजोर करने वाले ये संकल्प ही तो हैं। और भी बहुत सारे संकल्प हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। चिंताएं मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों में ले जाती हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा कहूँगा आपको, चिंता करने की आदत ना हो। कई लोग छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, 4 बजे आना था, क्या हुआ? 4:15 बज गए, आए नहीं हैं। अब चिंता शुरू, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, कहीं ट्रक ने ना कुचल दिया हो, न जाने क्या क्या सोचने लगेंगी माताएं। सोच सोच के दुखी हो जाएंगी, मन की स्पीड बढ़ जाएगी। बच्चे उधर कहीं खेल रहे थे, बच्चे मिल गए थे, चलो खेल लेते, आधा घंटा खेल खाल के वो हंसते बैलते घर वापस आ गए। तो चिंता करने की आदत, ये मैंने एक उदाहरण दिया। और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं परिवारों में। चिंता करने की आदत ना हो। सब ठीक है, हमारे साथ बाबा है ना, सब अच्छा होगा। संकल्प ही सदा ये करना है, हमारे साथ बाबा है। छोटी छोटी चीजों में तनाव में आ जाने की आदत, बचेंगे इससे। थोड़ी थोड़ी बातों में जल्दी ही परेशान हो जाने की आदत, मूड ऑफ कर लेने की आदत, फीलिंग में आ जाने की आदत, जिसको भी हो चेक कर लें। ये गलत संस्कार हैं, ये व्यर्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इनसे बचना है। संकल्प ही करो, हमें परेशान नहीं होना है, हमें दुख नहीं लेना है, दुखी होना ही नहीं है। क्यों दुखी होंगे? हमें तो सबके दुख हरने हैं। दुख हरने वाले खुद दुखी हो जाएंगे तो दुख कैसे हरेंगे? चिंतन में ले आओ। फीलिंग क्यों करूं मैं? कहने वाला तो कह के चला गया, वो खुश है और मैं इधर परेशान। मुझे फीलिंग नहीं करनी है। एक ही संकल्प, मुझे नहीं करना है ये काम, हमें बचा देता। जैसे बहुत भाई बहनें सुनाते हैं, उन्होंने संकल्प किया अब क्रोध नहीं करना है। केवल संकल्प से ही 90% क्रोध खत्म हो गया।
कभी कभी उठता है, उसको ज्ञान योग के बल से शांत कर लेते हैं। तो मुझे ये नहीं करना है, ये बहुत अच्छा संकल्प सब करें, करेंगे। मुझे परेशान नहीं होना है। एक माता फोन कर रही थी, हमारे साथी हैं, उनको करती है, मेरी 9 साल की लड़की मुझे बहुत तंग करती है, हर 15 दिन के बाद मेरे से बहुत झगड़ा कर लेती है, मेरी स्थिति बिगड़ रही है, क्या करूं? मैं तो कहा क्षमा याचना करो, तुमने भी तंग किया हुआ है उसे, इसलिए छोटी आयु में ही बदला ले रही है तुमसे। होता है ना ऐसे भी, ये बहुत होता है। और क्षमा याचना के परिणाम बहुत ही सुंदर मिल रहे हैं। क्षमा याचना करने से दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे यहाँ, जब हम यहाँ हैं, किसी ने हमें बहुत बुरा बुरा बोल दिया, हमें फीलिंग हो गई, दुखी हो गए हम। आधे घंटे के बाद वो आया और कहने लगा, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था, आप क्षमा करना मुझे, आई एम सॉरी। तो मन हल्का हो जाएगा या नहीं? ऐसे ही जो हजारों साल की बात होगी वो भी हल्की हो जाएगी। हजारों साल की बातें तो हैं ही नहीं, 2-4 जन्मों की बातें हैं ये। तो हम सभी थोड़ा ये संकल्प कर लें, मुझे जल्दी परेशान नहीं होना है। बहुत बड़ी बात होगी तब परेशान होंगे। संकल्प, ये रोज की छोटी छोटी बातें हमें परेशान कैसे कर सकती हैं? बहुत बड़ी बातें आएंगी तो भी हम परेशान नहीं होंगे। हमें कोई परेशान करके तो दिखाए, हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे। अपने से ऐसे संकल्प करें। संकल्पों में ही बहुत बड़ी ताकत है, संकल्पों में ही बल है। इसलिए अपने जरा विचारों को ब्रॉड कर दें, इसको कहते हैं ब्रॉडनेस, खुले विचार। नहीं, कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए हम दुखी होंगे ही नहीं। भगवान हमारा पिता दुख हरता, हमें भी तो सबके दुख हरने हैं, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। पसंद है ये विचार? सब करना। हाँ, होने दो, फिर वो उनका अपना काम, वो सोचेंगे हम क्यों दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। ठीक, हट जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये भी। भाग्य लिखने की पेन कलम मेरे हाथ में है, तो मुझे ये थोड़ा ही लिखना है दुखी होने का भाग्य, परेशान होने का भाग्य, फीलिंग में रेन मूड ऑफ करने का भाग्य। मुझे तो भाग्य लिखना है सदा खुश रहने का। ऐसे संकल्प कर लो। बहुत अच्छी बात सुनाई। ओम शांति।